इस वीडियो के एंड तक तुम कॉन्सेप्ट को मास्टर कर चुके होगे एंड तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, बिकॉज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक की डीप डिटेल्स के बारे में। जैसा कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी कॉन्सेप्ट की डीप डिटेल्स एंड मैंने तुम्हें क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक की डीप डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बाद फॉर श्योर तुम्हारी एक्यूरेसी तो इंप्रूव होगी। इसके साथ मार्केट जैसे ऑर्डर ब्लॉक के पास आती है वो किस तरह की कैंडल में क्लोजिंग देके तुम वहां पर ट्रेड कर पाओ, क्योंकि मार्केट 3 तरह की कैंडल्स में क्लोजिंग देती है जो कि मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके आगे तुम्हें कैंडल का वॉल्यूम कैसे देखना है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मिस कर दिया था, एक वोलेटाइल मार्केट कैसे चेक करनी है ट्रेड करने से पहले, एंड मेरे फेवरेट लिक्विडिटी एरिया जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ओवरऑल ये वीडियो नॉलेज का एक पैकर होने वाली है। मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम कॉपी पेन से लेकर बैठो एंड नाउ हम इस वीडियो के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 5 मिनट चार्ट के बारे में। तुमने अक्सर हुडारा की वीडियो या उसके सेशन में देखा होगा, वो कोई भी ट्रेड करने से पहले 5 मिनट चार्ट पर जाकर कुछ चेक कर लेने के बाद वापस 1 मिनट पर आकर ट्रेड कर लेते हैं। आखिर ये 5 मिनट चार्ट क्या चीज़ है एंड कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ये मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ना इसके लिए हम कोई भी रैंडम चार्ट ओपन कर लेते हैं एंड हमें सबसे पहले फाइंड करना है एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक। एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड उसको तुम्हें कैसे देखना है। अगर तुमने मेरी डीप डिटेल्स पार्ट 1 की वीडियो देख रखी है तो तुम्हें इसका पता होगा। अब मैं उस चीज़ को तो दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन ये है एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक जो कि तुम नीचे वाले लेवल पर देख सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले ये तो एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है, तुम्हें इसका तो पता है कि मार्केट के यहाँ पर आने पर तुम्हें ट्रेड करनी है, पर कितने डॉलर की ट्रेड करनी है एंड कितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देगी। इसके लिए तुम्हें 5 मिनट चार्ट को यूज़ करना है एंड उसे यूज़ करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़नी है, बिल्कुल इसके हेड पे इसके टॉप पर कुछ इस तरह से मार्क कर देना है एंड अब तुम्हें आ जाना है 5 मिनट चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पर आने के बाद तुम्हें चेक करना है क्या मार्केट ने इस लेवल पे रिजेक्शन दे रखी है। सो तुम देख सकते हो मार्केट जैसे इस लेवल के पास आ रही है, इवन 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी मार्केट जहां से रिजेक्शन देकर अप डायरेक्शन में वापस से जा रही है एंड अगेन से जब मार्केट दोबारा यहां पर आई, दोबारा से रिजेक्शन देकर बिल्कुल इसी एग्जैक्ट लेवल से वो वापस बाइंग की तरफ चली गई। तो अगर हम इसको 1 मिनट के ऊपर आए एंड अगर तुमने इसके ऊपर $5 की ट्रेड करनी है तो तुम यहाँ पर $5 की नहीं बल्कि $10 की ट्रेड करोगे। यहाँ पर तुम्हारी कंफर्मेशन का लेवल डबल हो जाता है एंड इन लेवल्स के ऊपर तुम्हें प्राइस रेंज लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम विदाउट प्राइस रेंज भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। एंड इसी के साथ अगर हम ये अप वाला लेवल देखें तो ये भी एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक तो है। सो अगर हम यहाँ पर इस तरह से लेवल को मार्क करते हैं एंड 5 मिनट चार्ट पर जाकर चेक करते हैं क्या यहाँ से मार्केट ने हमें सेलिंग शो करवाई है, सो तुम देख सकते हो यह भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट जब यहाँ पर आ रही है 5 मिनट चार्ट पर मार्केट सेलिंग शो करवा रही है। इस लेवल से इस लेवल पर भी मार्केट ने सेलिंग शो करवाई एंड इन लेवल्स के भी आसपास आ जाने के बाद मार्केट ने सेलिंग शो करवाई है। सो यस, अगर यहाँ पर भी तुम्हें ट्रेड करनी है $5 की तो तुम $8 या $9 की ट्रेड कर दोगे। मीन्स कि ये चीज़ तुम चेक कर सकते हो। अगर तुमने बड़ी ट्रेड्स करनी है जैसे कि मैं भी करता हूँ, मिनिमम ट्रेड्स एक दिन की 3 से 4 या मैक्सिमम 5-6 ट्रेड करनी हो, तुम्हें कम ट्रेड्स करनी हो तो तुम इस चीज़ को यूज़ करो। एंड मैं पर्सनली भी इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। अगर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा मैंने 2 वीक्स में $100 को $400 तक ग्रो किया है विद दिस थिंग जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यूज़ करता था वो है 5 मिनट चार्ट, जो कि मेरी एक्यूरेसी को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर देता है कि मैंने अगर 4 ट्रेड करता हूँ तो उसमें से 3 मेरी मिनिमम विन हो ही जाते हैं। तो नाउ मैंने तुम्हें 5 मिनट चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के पास आने पर मार्केट किस तरह की कैंडल में क्लोजिंग दे कि तुम वहां पर ट्रेड कर पाओगे। इसके लिए हम कोई क्लीन सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि तुम ये वाला भी देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आने पर 3 तरह की कैंडल में क्लोजिंग देती है। सबसे पहली कैंडल एक हाई वॉल्यूम कैंडल जिसकी कोई विक नहीं होती। सेकंड, एक ऐसी कैंडल जिसकी विक होती है बट उसकी बॉडी उसकी विक से ज़्यादा छोटी होती है। एंड थर्ड कैंडल, एक ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी 70% एंड उसकी विक 30% होती है। मीन्स के विक बॉडी से
छोटी होती है। अब इन तीनों कैंडल में से किस कैंडल पे तुम्हें ट्रेड करनी है एंड क्यों करनी है, यही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई वॉल्यूम कैंडल की, कि अगर वो मार्केट के पास आने पर, ऑर्डर ब्लॉक के पास आने पर कुछ इस तरह से क्लोजिंग देती है तो तुम्हें इसके ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करनी। एंड तुम्हें क्यों ट्रेड इसके ऊपर नहीं करनी, क्योंकि इसका मतलब ऐसा होता है कि इस कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है एंड इसके ऊपर तुम्हें ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास है। मार्केट इस कैंडल के ऊपर आने के बाद इसको बाइंग देनी है, बट ये इतना ज़्यादा प्रेशर है इसके ऊपर बाइंग बायर्स का कि हो सकता है इसकी नेक्स्ट कैंडल भी बाइंग में बने एंड देन उसके बाद मार्केट रिजेक्शन दे। तो तुम्हें इस कैंडल के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करनी। अब बात करते हैं सेकंड कैंडल की, जिसकी विक ज़्यादा बड़ी होती है उसकी बॉडी के पास। विक टच तो कर दी उसने ऑर्डर ब्लॉक को, बट यहाँ पर भी तुम ट्रेड नहीं करोगे। एंड यहाँ पर ट्रेड तुम क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इस कैंडल में तुम्हें शो करवाया जा रहा है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास तो गई, बट वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मार्केट ने यहाँ से सेलिंग देना स्टार्ट कर दी एंड बायर्स का प्रेशर भी यहाँ पर कम है। लेकिन मार्केट यहाँ पर अपने पूरी तरह से ऑर्डर्स फिल नहीं कर पाई। मार्केट एक एरर कैंडल यहाँ पर बना सकते हैं एंड वो प्रॉपर कैंडल भी कुछ इस तरह की बनेगी जैसा कि अभी तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे तुम्हारी इस तरह की कैंडल बन जाए, तुम्हें इजीली ट्रेड कर लेनी है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपना फ्यूल बढ़ लिया है एंड वो तैयार है अपनी टेक ऑफ करने के लिए, मीन्स कि आगे से प्रॉपर कैंडल देने के लिए। अब मैं तुम्हें बात करता हूँ कि किस कैंडल के ऊपर तुम्हें ट्रेड करनी है। सो यही है वो कैंडल जिसके ऊपर तुम्हें ट्रेड करनी है। यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास जाती है, एक प्यारी सी रिजेक्शन शो करवाती है कि हाँ यहाँ पर हमें सेलर्स नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े सेलर्स वो शो करवा रही है। मार्केट ने हमने ऑर्डर्स भी फिल कर लिए 1 मिनट के अंदर। अब तुम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बिल्कुल एंट्री पर विदाउट मार्जिन ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर तुम इस तरह की कैंडल्स पर ट्रेड करोगे, अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करूँ ऑर्डर ब्लॉक की, सो जैसा कि तुम यहाँ पर भी इस कैंडल को देख सकते हो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई तुम्हें नज़र आ रही है। बिल्कुल ये परफेक्ट कैंडल है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर गई उसकी कैंडल, लेकिन उसकी बॉडी बाहर है, विक अंदर है एंड इसकी अगर तुम बॉडी देखो तो ऊपर वाली विक से ज़्यादा बड़ी है। सो ये एक परफेक्ट सेटअप होता है कैंडल का ट्रेड करने के लिए। तुम एंट्री पर बिल्कुल इसको ट्रेड करो एंड तुम्हारी ट्रेड डब्ल्यू में ही क्लोज होगी। नाउ अब मैंने तुम्हें 5 मिनट चार्ट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया है एंड तुम्हें किस तरह की कैंडल पे ट्रेड करनी है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हो, बट एक्चुअली मुझे इंस्टा पर इतने सारे डीएम्स आए रहते हैं कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता एंड वहाँ पर गाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग को लेकर वाकई में सीरियस हो एंड इसमें कुछ करना चाह रहे हो तो तुम मेरी मेंटरिंग में आ सकते हो, जिसमें मैं पर्सनली खुद तुम्हें लाइव ज़ूम मीटिंग पर तुम्हारे सब डाउट क्लियर करवाऊंगा एंड तुम्हें रोड मैप दूंगा, जिसके बाद तुम मेरे अंडर रहकर ट्रेड करोगे। फिर तुम्हें कब ट्रेड करनी है, किस मार्केट में ट्रेड करनी है, इवन किस पेयर पर ट्रेड करनी है, वो सब तुम्हें मैं गाइड करूंगा। एंड ऑफकोर्स ये पेड रहेगी, जिसके बाद तुम पर्सनली भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में ऐड रहोगे। तो तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो एंड मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा इसे ज्वाइन करने के लिए। ये जस्ट उन्हीं के लिए जो ट्रेडिंग को एज ए करियर लेकर चलना चाह रहे हैं। सो इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टा आईडी दी गई है एरनएक्स ट्रेड के नेम से, तुम वहां पर मैसेज कर सकते हो एंड मेरी टीम का लड़का तुम्हें गाइड करने के बाद मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल कर देगा। नाउ कॉन्सेप्ट की तरफ वापस आते हैं एंड डोंट वरी, मैं फ्री में भी तुम्हें वो नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा जो इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अभी तक तुम्हें कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अब तुम्हें 5 मिनट चार्ट के बारे में भी पता है एंड तुम्हें ये भी पता है कि किस तरह के कैंडल पे ट्रेड करते हैं। ये तो पॉइंट थे ट्रेड करने के, लेकिन तुम्हें ट्रेड करने से पहले किन चीज़ों को देखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, जिसकी वजह से तुम ट्रेड तो कर लेते हो। तुम कहते हो तो बिल्कुल परफेक्ट सेटअप पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, देन वो क्यों लॉस जा रही है, देन मेरे भाई वो इन्हीं वजह से लॉस जा रही होती है। तुम्हें क्या करना है, ट्रेड करने से पहले यहाँ पर न्यू टैब में आना है एंड यहाँ पर आकर तुम्हें सर्च कर लेना है forexfactory.com। एक वेबसाइट है जो कि तुम्हें बताती है ट्रेड न्यूज़ के बारे में। अब देखो जैसे कि अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के टाइम, सो ये ऑलरेडी न्यूज़ हो चुकी हैं। तो देखो यहाँ पर अब न्यूज़ को तुम किस तरह से देख सकते हो। देखो यहाँ पर 3 तरह की न्यूज़ रहती हैं। एक होती है येलो इम्पैक्ट, इसको तुमने इग्नोर कर देना है। फिर आती है ऑरेंज वाली, इसको तुमने इग्नोर नहीं करना है। एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ये एक मीडियम इम्पैक्ट डालती है। अब जैसे कि यूरो के पेयर पे 2 PM पे न्यूज़ थी एंड 6:30 PM के ऊपर यूरो के ऊपर न्यूज़ थी, फिर GBP के ऊपर। अब ये जो रेड वाली न्यूज़ है एक्चुअल में तुम्हें इन्हीं को देखने रहता है। देखो GBP के पेयर के ऊपर न्यूज़ थे 6:30 PM पे, JPY के पेयर पे थी, USD के पेयर पे थी, फिर 7 PM पे USD के पेयर पे थी। सो ओवरऑल आज के दिन किसी का भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, बिकॉज मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल रही होगी इसकी वजह से, इन न्यूज़ की वजह से
जस्ट एंड यही चीज़ें तुम्हें चेक करनी है सबसे पहले आकर यहाँ पर, ताकि तुम लॉस करने से बच सको। अब देखो ये न्यूज़ेस क्या रहती हैं, न्यूज़ेस होती हैं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मार्केट में या उनसे बड़ी इन्वेस्टमेंट निकाल लेना, जिसकी वजह से मार्केट को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब तुम एग्जांपल ले लो कि एक घर है, उसके अंदर एकदम से बहुत सारा सामान रख दिया जाए, तो उसको स्टेबल रखने में, उसको अपनी अपनी जगह पे फिक्स करने में टाइम तो लगेगा। एंड जब तक ऐसा नहीं होगा तो वो टूट फूटती रहेंगी, चीज़ें ऊपर नीचे गिरती रहेंगी। एंड यही मार्केट का हिसाब होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही होती। और ब्लॉक प्राइस रेंज उस आधे घंटे के टाइम फ्रेम में, न्यूज़ होने से पहले एंड न्यूज़ होने के बाद, तो तुम्हें जस्ट अवॉइड करना है मार्केट को इन टाइम फ्रेम के आसपास में, 7 PM के आसपास। तो तुम इससे आधा घंटा पहले एंड 7:30 PM तक इग्नोर करना था मार्केट को, उसके बाद तुम ट्रेड कर सकते हो। तो यह वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि तुम्हें ट्रेड करने से पहले चेक करनी है। देखो गाइज, एक्चुअली ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, जस्ट तुमने इसको मुश्किल बनाया क्योंकि तुम कॉमन चीज़ों को नहीं देखते। तुम्हें लगता है कि मैं पैटर्न सीख लूँगा, मैं कुछ इस तरह के एक्सट्रीम तरीके के कॉन्सेप्ट सीख लूँगा एंड मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, तुम्हें छोटी छोटी सी चीज़ें फोकस करनी रहती हैं। एंड मैं जो तुम्हें आगे बताने लगा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक वोलेटाइल मार्केट को कैसे देखना है। अब हम इस पेयर के ऊपर आ गए, तो वोलेटाइल मार्केट को देखने से पहले जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ वो है तुम्हें कैंडल का वॉल्यूम कैसे देखना है। कैंडल का वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ट्रेडिंग के अंदर। अब देखो जैसे कि ये एक कैंडल बन रही है, तुम बताओ इसका क्या वॉल्यूम रहेगा। इसका वॉल्यूम है इस वाली कैंडल से, तुम देख सकते हो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये बड़ी कैंडल है ना, और ये छोटी सी कैंडल का वॉल्यूम इस बड़ी वाली कैंडल से ज़्यादा है। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि कैंडल अभी बन रही है। मैंने भी ये नहीं देखी, लेकिन मैं तुम्हें इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। ओके, सो मैंने सर्च कर लिया। अब ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा था, हाँ तुम इसका वॉल्यूम देख लो एंड इस कैंडल का वॉल्यूम देख लो। आई स्वेयर कि मैं साथ में वॉइस ओवर नहीं कर रहा, साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस टाइम पे, तो मेरे से वैसे बात की नहीं जा रही, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। देखो ऐसा क्यों है, एक मिथ है, मिथ नहीं बल्कि तुम्हें कुछ समझाए इस तरीके से क्या है कि कैंडल जितनी बड़ी बनेगी उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। कैंडल का वॉल्यूम होता है कैंडल की मूवमेंट से जज किया जाता है। अब ये कैंडल कितनी स्पीड से अप डाउन जाएगी, इस कैंडल का वॉल्यूम उतनी स्पीड से इंक्रीज होगा। एंड ऐसी कैंडल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करते, फिर वो कितनी भी खूबसूरत कैंडल क्यों ना बनी हो, हम ट्रेड नहीं करेंगे उसके ऊपर जब तक। फिर इवन तुम इन तरह की कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि इनका वॉल्यूम कम है, ये एक स्टेबल कैंडल है। अब इस चीज़ को मैं तुम्हें इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ ब्रोकर के ऊपर जाकर कि यहाँ पर तुम देख सकते हो। अब हम इस पेयर को ले लेते हैं। देखो ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है, लेकिन इस तरह एक एवरेज पर्सन कहेगा जिसको नॉलेज नहीं है ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं है। अब देखो मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रही है। ये OTC है क्योंकि लाइव मार्केट तो इस टाइम पे ऑफ है, रात का टाइम है, लेकिन ये एक होती है एक स्टेबल मार्केट। तुम्हें सबसे पहले मार्केट में उतर कर ये चीज़ सबसे पहले नोटिस करनी है कि आखिर मूवमेंट हो किस तरह से रही है मार्केट में। देखो ये एक बिल्कुल स्टेबल मूवमेंट है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है, लेकिन इसी की जगह मार्केट समटाइम इधर 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 इस तरह से हो रही होती है। एंड यही होती है वोलेटाइल मार्केट। जब भी तुम देखोगे कैंडल्स कुछ इस तरह से कर रही हैं, तुम्हें जस्ट अवॉइड कर देना, उस टाइम पे तुम्हें ट्रेड ही नहीं करनी। फिर तुम्हारे कितने भी A++ क्वालिटी के सेटअप बन रहे हो, जस्ट इग्नोर इट। एंड वोलेटाइल मार्केट को भी चेक करने का यही मेथड है। देखो जिस तरह से अब जब तुम देखो ना इस तरह की मार्केट, ये होती है एक स्टेबल मार्केट, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, एक स्टेबल मार्केट जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल फाइंड करने की ट्राई करूँ, देखो जिस तरह से यहाँ पर तुम देखो, जब भी तुम देखो कि मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न बना रही है, ये इस तरह का, विक्स ज़्यादा बड़ी हो रही है बॉडी से, इस टाइम पे भी मार्केट को अवॉइड कर देना, तुम्हारी कोई भी ट्रेड वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, न्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगी उस दिन में। या फिर सम टाइम तुम्हें नॉलेज रखनी चाहिए, सम टाइम अगर वॉर चल रहा है या फिर इस तरह का कोई इशू चल रहा है ना कंट्री वाइज या फिर कहीं पे भी करेंसी में, उस टाइम पे वहाँ पर भी ट्रेड नहीं करते, बिकॉज उस टाइम पे वो स्टेबल नहीं रहती। क्योंकि हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं ब्रो, हम OTC में ट्रेड नहीं करते हैं। लाइव एक इंटरनेशनल मार्केट है। मैं यहाँ पर इसी वीडियो में कोई चीज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि OTC मार्केट एंड लाइव मार्केट में क्या फ़र्क है। लाइव मार्केट होती है एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट, क्रिप्टो, बाइनांस मीन्स जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म सबके ऊपर ये चीज़ सेम चल रही होगी। तो अगर तुम इसके ऊपर ट्रेड करते हो,
$10,000 की भी, तो ये मैनिपुलेट नहीं करेगी। जबकि OTC मार्केट में उल्टा होता है, जहाँ पर ज़्यादा पैसा लग रखा है वहाँ वो लॉस हो जाएगी ट्रेड। सो वहाँ पर अगर तुम ट्रेड करते हो OTC मार्केट में, देन तुम्हें अपना थोड़ा सा कम कैपिटल यूज़ करना है ताकि मैनिपुलेशन कम से कम रहे। जैसे तुम अपना बड़ा कैपिटल यूज़ करने लगोगे तो हमारी ट्रेड लास्ट सेकंड के ऊपर पलटने लग जाएगी एंड तुम सोचोगे भाई ये क्या हो रहा है। सो ये लाइव मार्केट बेस्ट रहती है अगर तुम बड़ी ट्रेड्स करते हो। तो ओवरऑल इसके ऊपर भी मैनिपुलेशन भी कम रहती है, तो इसके ऊपर ट्रेड कर लो। एंड देखो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं बताती एंड मैं लॉस करता था, एंड तुम आज भी लॉस कर रहे हो क्योंकि तुम जस्ट अपना ऑन करते हो PC लैपटॉप, देखते हो मार्केट को, बल्कि देखते तो नहीं हो, यही तो इशू है। तुम देखते हो ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बना, चलो भाई मैं ट्रेड कर लेता हूँ, यहाँ पे ट्रेड करते हो वो लॉस में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें वो सारी चीज़ों का पता ही नहीं है जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन की है। न्यूज़ चेक करना, मार्केट की चेक करना कि मार्केट वोलेटाइल है, कैंडल्स का वॉल्यूम चेक करना, क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक देखना, 5 मिनट चार्ज, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि भाई तुम्हें तुम्हारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देती हैं। तो देखो गाइज अभी भी 2 टॉपिक्स रह जा रहे हैं जो कि एक डीप डिटेल्स में प्राइस रेंज को एक्सप्लेन करना एंड सेकंड है लिक्विडिटी एरियाज। अगर इन दोनों टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने लगा तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता। तो इन दोनों टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा जो कि बहुत जल्द आ जाएगी। एंड देखो ब्रो, इस टाइम पे तुम ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखी है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो एंड कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में। मैं भी कभी तुम्हारी स्टेज पे था, मैं जानता हूँ इस टाइम पे तुम लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। वो स्लीपलेस नाइट, वो अकाउंट वॉश कर देने के बाद का रिग्रेट एंड सोचना कि आखिर मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा। ये सब प्रॉफिट बना रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई डेली प्रॉफिट कर रहा है ट्रेडिंग से, तो बस मैं ही क्यों, आखिर क्यों मैं ही लॉस पे लॉस करी जा रहा हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा अकाउंट ग्रो। मैं भी एक टाइम पे इसी सिचुएशन पे था एंड मैं जानता हूँ वो कितना दर्द देती है ये चीज़, लेकिन मैं इन चीज़ों को टेक ओवर कर चुका हूँ एंड मुझे पता है ये चीज़ों से कैसे निकलना है। एंड ये इतनी सिंपल एंड इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनको हमने समझना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो, सब कुछ मैं जानता हूँ कि किस तरह से वहाँ से मैं निकला हूँ, मैंने किस तरह से तुम्हें निकालना है। देखो जस्ट टेल मी, मैंने जो तुम्हें नॉलेज दी इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में मैंने ये चीज़ें जो तुम्हें बताई हैं, कि अभी तक बताई हैं तुम्हें ये किसी ने भी, किसी भी बड़े यूट्यूबर ने, किसी भी बड़े उस इंसान ने जिसने तुमसे लिंक से अकाउंट क्रिएट करवाया, फिर तुम्हें सिग्नल दिए, वो सिग्नल देने के बाद बताता था तुम्हें ये सारी नॉलेज जो मैंने इस वीडियो के अंदर तुम्हें एक्सप्लेन की है। तुमने हज़ारों रुपए के पेड कोर्सेज बाय किए होंगे, क्या उन सब में थी ये वाली इन्फॉर्मेशन? नहीं, मैं नहीं चाहता तुम उस वहाँ से गुजरो जहाँ से मैं गुजरा हूँ। वो पूरी रात जाकर, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम जानते हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो बहुत दुख देती है चीज़ एंड मैं नहीं चाहता कि तुम भी वहाँ से गुजरो। तुम समझ जाओ इन चीज़ों को जल्दी एंड डोंट वरी, मैं बनाऊँगा तुम्हें प्रॉफिटेबल। एंड प्राइस रेंज की मैं बात कर रहा था, सो जस्ट मैंने अभी यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है वीडियो बनाते हुए। सो अगर यहाँ से पकड़ कर इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एंड लोअर की विक पे, एंड ये देखो गाइस, इतना प्रॉपर प्राइस रेंज का ये लेवल लग रहा है, इतना प्रॉपर लग रहा है। एंड बिलीव में मैं कोई वो नहीं कर रहा, मैंने आगे भी बताया, मैं जस्ट साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड बना रहा हूँ ये वीडियो। सो जस्ट मैंने नोटिस में किया था एंड यही तो है प्राइस रेंज। एंड एक बार तुम इमेजिन करो अगर इस जगह पर एक और ब्लॉक होता कुछ इस तरह से, भाई यहाँ पर इजीली ना तुम पूरी दिहाड़ी कमा सकते हो एक दिन की। तुम यहाँ पर $20, $50, $10 की ट्रेड कर सकते हो इजीली। इस टाइप के लेवल्स के ऊपर लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पुट करते हैं इस तरह इन टाइप्स के ट्रेड्स के ऊपर। एंड देखो अभी भी प्राइसिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, डोंट वरी। एंड वंस अगेन, अगर तुम ट्रेडिंग को लेकर वाकई में सीरियस हो, इसको बिजनेस समझते हो कि ना कि गैम्बलिंग, और अगर ये तुम्हारे शौक से हट कर है जिसमें तुम करियर बनाना चाह रहे हो अपना, तो तुम मेंटोरशिप में आ सकते हो। एंड मैं कोई अगेन से फोर्स नहीं कर रहा। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमने किसी चीज़ के लिए पे किया होता है ना, फिर हम फोकस करते हैं कि भाई मैंने तो पैसे लगाए हैं इस चीज़ में, मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई, अब तो मैं करके छोड़ूंगा, अब तो मैं सीखूंगा। तो यही एक साइकोलॉजी है। एंड बिलीव में मैं क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ एंड क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा मैं, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वीडियो के नीचे तुम्हारा एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए। एंड मेंटोरशिप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टा आईडी है RNX ट्रेड के नाम से, उसके ऊपर कंटेक्ट कर लेना। मेरी टीम का लड़का तुमसे कंटेक्ट कर लेगा एंड तुम्हें सारा कुछ गाइड कर देगा वहाँ पे। एंड वंस अगेन आई नीड अ कमेंट, प्यारा सा कमेंट तुम्हारा इस वीडियो के नीचे।